Namaskar and welcome to Astro Vastu Savvy. I'm Savvy Singh, an astrologer, numerologist and a Vastu consultant, and welcome to my YouTube channel. हम आज बात करने वाले हैं आपकी बॉडी में मौजूद सब चक्र की, 7 चक्र की। मैं अपने इस चैनल पे 5 चक्रास की वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चक्र आपकी बॉडी में जो मौजूद है उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ के साथ कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति टाइम एंड अगेन अपनी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम से, एक ही समस्या से बार बार कंटिन्यूअसली जूझता रहता है और उसे नहीं समझ आता कि वो ऐसा क्या करे जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। इसी में जरूरी होता है आपके लिए अपनी बॉडी के चक्रों को समझना, क्योंकि जब तक आप रूट कॉज को नहीं समझ पाएंगे प्रॉब्लम के, आप कभी भी जड़ को खत्म नहीं कर पाएंगे उस प्रॉब्लम की। आप जड़ से उस प्रॉब्लम को कभी भी पूरी तरीके से अपनी लाइफ से इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे। एंड टाइम एंड अगेन आप खुद को एक ऐसी विशियस साइकिल में फंसा हुआ पाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि बार बार आप एक समस्या से निकलते हैं, फिर कोई और समस्या आ जाती है, फिर कोई और समस्या आ जाती है, और प्रॉब्लम्स की ये जो साइकिल है वो आपकी लाइफ में कभी खत्म ही नहीं होती। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो व्यक्ति जिनके चक्रास इम्बैलेंस्ड होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं, वो अपनी लाइफ में हर एस्पेक्ट में डिले, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं। उनकी करियर में उतनी स्पीडी तरीके से ग्रोथ उन्हें नहीं मिल पाती है। फाइनेंसेस में इंस्टेबिलिटी रहती है। रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसमें काफी बार इश्यूज आते हैं। तो अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी तरीके से स्ट्रगल ही कर रहा है। वहीं अगर हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जिसके चक्रास जो है वो बैलेंस्ड है, एक्टिवेटेड है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में अच्छी तरक्की हासिल कर पाएगा, अच्छे तरीके से ग्रोथ हासिल कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक फास्ट साइटेडनेस होगी, दूरदर्शिता होगी। वो आने वाली जो दिक्कतें हैं, आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, उसका आभास उसको उसकी इंट्यूशन के थ्रू, उसकी डिसिप्लिन के थ्रू, उसकी फोकस के थ्रू, उसकी लाइफस्टाइल के थ्रू और उसकी चॉइसेस की वजह से उसे पता होगा कि अगर मैं कोई भी डिसीजन अभी ले रहा हूं या ले रही हूं तो आगे चल के इसका रेपरकशन के तौर पर मुझे किस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ सकता है। नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स को हमेशा व्हेन एनालाइज करके ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई चक्रा इम्बैलेंस्ड है, तो आज हम आपको इन डिटेल बताने वाले हैं कि कैसे आप समझ सकते हैं कि आपका कोई चक्रा इम्बैलेंस्ड है या नहीं। आप किस तरीके से उस चक्रा को हील कर सकते हैं, मंत्रों के द्वारा आप उसको कैसे हील कर सकते हैं, कलर्स के द्वारा, क्रिस्टल्स के द्वारा और फ्रेग्रेंस के द्वारा। तो इतने सारे ऑप्शंस हम आपको, इतने सारे मेथड्स, इतने सारे टेक्निक्स, इतनी सारी रेमेडीज आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं 5 चक्रास की वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और नवरात्रि के इस पावन अवसर के टाइम पे चक्रा की जो वीडियोस है वो मैं इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि पूरे साल आपके पास समय होता है कि आप एक्टिविटीज करके, रेमेडीज करके अपने जो चक्रास हैं उन्हें बैलेंस करें। लेकिन साल में 2 ऐसे समय होते हैं नवरात्रि के दिनों के दौरान जब आपको अवसर मिलता है ना सिर्फ अपने चक्रास को बैलेंस करने का, बल्कि अपने चक्रास की एनर्जीज को एक्टिवेट करने का, उन्हें जागृत करने का। तो आज की ये जो वीडियो है उसमें हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं आपकी बॉडी में मौजूद आपका 6th चक्रा, जो कि है आपका आज्ञा चक्र, जिसे अजना चक्र के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आपका 3rd आई चक्र जिसे हम कहते हैं। अब नवरात्रि में 9 दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। तो दुर्गा के ये जो 9 स्वरूप है उसमें से 7 स्वरूप जो है वो आपकी बॉडी में मौजूद ये जो चक्र है उनका नियंत्रण करते हैं। और इन्हीं स्वरूपों में जो 6ठा स्वरूप माना गया है माँ दुर्गा का, माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वो आपके विशुद्धि चक्र, माफी चाहती हूँ, आपका जो 3rd आई चक्र है, आपका जो अजना चक्र है, आज्ञा चक्र है, जो आपके यहाँ पे सेंटर ऑफ द आईब्रोज पे पाया जाता है, इस चक्रा का नियंत्रण करता है, इसको एक्टिवेट करने में आपकी सहायता करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के चक्रा इम्बैलेंस्ड है तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके की जो दिक्कतें हैं उसका सामना उस व्यक्ति को करना पड़ सकता है अपनी लाइफ में। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम आपके आज्ञा चक्र की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट योर 3rd आई चक्र इन पर्टिकुलर, अगर इस चक्र से जुड़ी हुई दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं, अगर ये चक्र आपका इम्बैलेंस्ड है, तो फिर ऐसे लोगों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है उसकी भी हम बात कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का
थर्ड आई चक्रा कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति को टाइम एंड अगेन एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं उसकी अनुभूति होती है। हमेशा ये खुद को एक ऐसे सिनारियो में, एक ऐसे सिचुएशन में पाएंगे जहां पे इनको लगेगा कि ये कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं उस सिचुएशन में, जिसके चलते इनको एंग्शियस महसूस हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आकर। इसी के अलावा जिस व्यक्ति का थर्ड आई चक्रा कमजोर होता है वो लैक करता है फोकस को। वो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत आसानी से टूट जाती है, बहुत आसानी से खराब हो जाती है। वो कोई काम शुरू करेगा लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाएगा बिकॉज दे विल लूज कॉन्सेंट्रेशन, दे विल लूज फोकस। जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसमें वो कॉन्सेंट्रेट अपना 100% नहीं दे पाएंगे और इसी वजह से उनको कोई ना कोई दिक्कत या ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा उस काम को पूरा करने के लिए। और अगर उस काम को कुछ वो पूरा कर भी लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन होती है जो आपको महसूस होती है जब आपको पता है कि यू हैव गिवन योर 100% इनटू कंप्लीटिंग समथिंग, वो सेटिस्फैक्शन की जो अनुभूति है वो उसका आभास इन लोगों को नहीं हो पाता है। इसी के अलावा ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं, क्योंकि ये जो चक्रा है वो डायरेक्टली आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर में सिचुएटेड होता है, तो ऐसे लोगों को सीवियर हेडेक से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। माइग्रेन या सर दर्द की जो दिक्कतें हैं वो अक्सर देखी गई हैं ऐसे लोगों में। इनको किसी न किसी फॉर्म में सर से जुड़ी हुई जो तकलीफ है, पेन है, वो किसी न किसी प्रकार से चलती ही रहती है। इसी के अलावा इनको आंखों में यानी कि विजन, आईसाइट से जुड़ी हुई दिक्कत हो सकती है। आंखों में इरिटेशन होना, आंखों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, कानों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है या फिर नाक से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो देखी गई हैं उस व्यक्ति में जिसका अजना चक्र, जिसका आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र जो होता है वो कमजोर है, वो वीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों नवरात्रि के पावन अवसर चल रहे हैं और नवरात्रि के दिनों में माँ का जो छठा स्वरूप है, माँ कात्यायनी का, वो इस जो चक्रा है उसका नियंत्रण करता है। तो माँ कात्यायनी का ये जो रूप है, माँ कात्यायनी का ये जो रूप है, ऐसा माना गया है कि जो भी व्यक्ति माँ कात्यायनी की पूजा करता है, उनकी आराधना अर्चना करता है, तो उसके सभी दुख, तकलीफ और कष्ट जो होते हैं उन्हें माँ कात्यायनी हर लेती हैं। आपकी सभी प्रॉब्लम्स, आपकी सभी तकलीफें, आपकी सभी दुखों से आपको एक छुटकारा प्राप्त होता है अगर आप माँ कात्यायनी की आराधना और उनकी पूजा करते हैं। कात्यायन ऋषि के घर में इन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया था और इसीलिए माता रानी के इस स्वरूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार का ये जो स्वरूप है, माँ कात्यायनी का ये जो रूप है, ये आपकी लाइफ में जो हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स आपको लगता है कि आप पार ही नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आप अपने आप को एक विशिष्ट साइकिल में फंसा हुआ पाते हैं हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स के, उससे बाहर निकलने में और ऐसी प्रॉब्लम से डील करने में आपकी सहायता करते हैं और आपकी मदद करते हैं। अब ये तो हमने समझा कि अगर किसी व्यक्ति का थर्ड आई चक्रा जो है, आज्ञा चक्रा जो है वो कमजोर है, तो उसको अपनी लाइफ में किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, किस तरीके की बदलाव आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे अगर आपका जो आज्ञा चक्र है वो मजबूत है, वो स्ट्रांग है, वो वेल स्ट्रेंथेंड है। तो किस प्रकार की चेंजेस आप आने वाले समय में अपनी लाइफ में उसका जो एक आभास है, उसकी जो एक अनुभूति है वो आपको हो पाएगी अगर आप अपने आज्ञा चक्र को मजबूत करते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि जब आप इंटरनेट पे टाइप करते हैं कि चक्रास या चक्रास की जो इमेजेस आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है, उसमें सारे चक्रास जो होते हैं वो डिफरेंट कलर से डिनोटेड होते हैं। तो बेसिकली ये जो चक्रास है आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी में एनर्जी के सेंटर्स हैं, एनर्जी के सृजनकर्ता हैं बेसिकली आपकी बॉडी में। और इनका अपना कोई रंग नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्हें एक रंग से डिनोट किया जाता है आपके लिए, इसकी सिंबलाइजेशन को, आपके लिए इसकी डिनोटेशन को आसान बनाने के लिए अलग अलग रंगों से इन चक्रों को दर्शाया जाता है ताकि आप ये समझ सके कि किस रंग का इस्तेमाल करने से या किस रंग का जो प्रभाव है वो इस चक्रा पे पड़ता है। और उसी कलर को अगर आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, उसे इनहैंस करते हैं, तो उससे आपको अपनी लाइफ में आगे
अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे और साथ के साथ आप एक कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन का भी आभास कर पाएंगे, अनुभूति कर पाएंगे। अब कहां से आते हैं ये जो रंग है, ये क्यों पर्टिकुलर रंग जो इनको दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं? या तो ये अपनी एलिमेंट से इस रंग को प्राप्त करते हैं, यानी कि जो एलिमेंट उस चक्र का नेतृत्व करते हैं वहां से, या फिर जो माता रानी का स्वरूप इसका नेतृत्व करती हैं उससे ये जो रंग है वो दिए जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली आपके थर्ड आई चक्र की बात करते हैं तो वैसे तो 5 तत्व होते हैं और ये जो आपका थर्ड आई चक्र है, ऐसा माना जाता है कि इसको कोई भी एलिमेंट गवर्न नहीं करता है, लेकिन वहां पर लाइट की जो क्रिएशन है वो होती है आपके थर्ड आई चक्र के आसपास के एरिया में, और उसी लाइट को सिंबलाइज करने के लिए इंडिगो कलर जो है वो दिया गया है इस चक्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इंडिगो कलर अगर उसका उपयोग आप अपनी लाइफ में बढ़ा देते हैं, उस एलिमेंट का, उस कलर का जो एलिमेंट है उसको अपनी लाइफ में किसी प्रकार से ऐड करते हैं, तो इससे आपका जो आज्ञा चक्र है, आपका जो थर्ड आई चक्र है, उसकी जो एनर्जीज है वो एक्टिवेट होती हैं, एनर्जीज बूस्ट होती हैं। अब हम ये समझते हैं कि वो व्यक्ति जिसका आज्ञा चक्र अच्छा है, मजबूत है, एक्टिवेटेड है, जागृत है, उसको अपनी लाइफ में किस प्रकार की चीजों से डील करना पड़ता है, उसकी लाइफ में किस प्रकार के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपनी सिचुएशन से, अपनी परिस्थिति से विपरीत। वो व्यक्ति जिसका थर्ड आई चक्र मजबूत होता है, सबसे पहले तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी होती है, उसका फोकस बहुत अच्छा होता है, उसके माइंड में क्लैरिटी होती है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, कोई भी चीज को एग्जीक्यूट किस प्रकार से करना है। एक होता है कि लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी इनोवेशंस करते हैं, आइडियाज लाते हैं, बट उन आइडियाज को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो नहीं समझ पाते हैं। तो एग्जीक्यूशन की जो शक्ति होती है वो भी आपको यहां से मिलती है। इसी के साथ ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये हमेशा भाप लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या ये जो अपॉर्चुनिटी उनके पास आ रही है वो उनके लिए कितनी ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी या नहीं भी होगी। तो उनकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनकी थर्ड आई चक्र जो होता है वो अच्छा होता है, उनके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस होती है, एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है, हम कब कहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं और उसको कब सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार का जो सेल्फ एनालाइज है, वो व्यक्ति को टाइम एंड अगेन करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में अगर वो ग्रो करना चाहता है वाकई, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, आप अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो वो व्यक्ति जिसका थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र या अजना चक्र मजबूत होता है, जागृत होता है, उसके अंदर इस प्रकार की जो क्वालिटीज, जो ट्रेट्स हैं वो पाए गए हैं। अब किस प्रकार से आप अपने इस आज्ञा चक्र को इनहैंस कर सकते हैं, आप इसे बेहतर बना सकते हैं, इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो देवी इनका नेतृत्व करती है वो है माँ कात्यायनी। तो अगर आप माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इससे वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी लाइफ में आपका जो आज्ञा चक्र है वो तो मजबूत होता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ आप अपने और भी एस्पेक्ट्स में, अपनी लाइफ के और भी एरियाज में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं। और बार बार जो आपको लगता है कि दुख, तकलीफें और कष्ट आपको घेरे रखता है, उन सभी से छुटकारा आपको प्राप्त होता है अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा और आराधना करते हैं। इसी के साथ अगर आप उन्हें सफेद कमल का, ये थोड़ा सा रेयर होता है मिलना, बट अगर आप उन्हें व्हाइट लोटस अर्पित करते हैं और साथ में शहद का भोग लगाते हैं, हनी का भोग लगाते हैं, तो ये दोनों ही वस्तुएं जो है वो माँ की बहुत प्रिय मानी गई हैं, तो इससे भी वो काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इसी के अलावा आप माँ का जो मंत्र है उसका भी उच्चारण कर सकते हैं, जो कि है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपण नसस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी अगर आप उच्चारण करते हैं माँ देवी, माँ कात्यायनी की आराधना करते समय, तो उससे भी आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। अगर ये चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, ये जो रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं ये आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव रेमेडीज कौन सी हैं जो आप कर सकते हैं? आपको मेडिटेट करने का प्रयास करना चाहिए, और जब भी आप मेडिटेट करते हैं तो जिस भी चक्र की एनर्जीज को आप एनहांस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपना पूरा जो ध्यान है वो उसी पर्टिकुलर चक्र की ओर एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि आपको अपनी कंसंट्रेशन जो है उसको उस चक्र की ओर ले जानी चाहिए जहां पे, जिस चक्र को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं।
लेकिन ऑफ कोर्स देखा गया है कि वो व्यक्ति जिनके चक्रास इम्बैलेंस्ड होते हैं, शुरुआती के दिनों में उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, काफी डिफिकल्ट हो सकता है अपने ध्यान को एकाग्र करना, अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है, अपनी जो फोकस है उसको एक तरीके से फोकस में रहना मेडिटेट करने के टाइम पर। तो इस प्रकार की दिक्कत जो है वो देखी गई है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है आपको कि आप अपना जो ध्यान है, आप उससे आप जो फोकस है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं मेडिटेशन में, आपका जो ध्यान है वो बार बार इधर उधर भटक रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने हाथ में एक एमेथिस्ट का क्रिस्टल लेना चाहिए, एमेथिस्ट क्रिस्टल का टंबल लेना चाहिए और उसको हाथ में पकड़ के आपको उच्चारण करना चाहिए एकाक्षरी मंत्र का, जो आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करे। और ये जो मंत्र है वो है ओम। तो ओम, इस प्रकार से जब आप उच्चारण करते हैं और 108 बार जब आप उच्चारण करते हैं इस मंत्र का, तो उससे आपकी जो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में क्रिएट होती हैं वो आपके आज्ञा चक्र को इंप्रूव करती हैं। आपके जो आज्ञा चक्र है उसकी जो एनर्जीज हैं उसको एनहांस भी करती हैं और उसे एक्टिवेट भी करती हैं। इसी के साथ साथ आप एमेथिस्ट का जो ब्रेसलेट है वो अपने लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड आपका रिसीविंग हैंड माना जाता है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट अपने लेफ्ट हैंड में पहनते हैं तो उसकी जो एनर्जीज है वो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी रिसीव करती है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ एज अ कंसल्टेंट कि अगर आप कभी भी कोई रत्न, उपरत्न या क्रिस्टल धारण कर रहे हैं तो किसी अच्छे विशेषज्ञ से पूछ के, यानी कि किसी अच्छे कंसल्टेंट से पूछकर ही आप किसी भी क्रिस्टल को पहने, क्योंकि वो और बेहतर तरीके से आपको ये समझा पाएंगे कि क्या एक्चुअली इस क्रिस्टल की आपको जरूरत है, या हो सकता है कोई ऑल्टरनेटिव क्रिस्टल वो आपको सजेस्ट कर सके जो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर काम करे। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप सिर्फ अपने चक्रा एक्टिवेशन के लिए क्रिस्टल को रखना चाहते हैं तो आप एक एमेथिस्ट का टंबल को लेकर भी अपने हाथ में उसको भी यूटिलाइज करते हुए, उसकी एनर्जीज को, उसकी वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए भी आप इन रेमेडीज को कर सकते हैं। आप मेडिटेट कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको रंग ऑलरेडी बताया कि इंडिगो कलर जो होता है वो आपके इस चक्रा को मजबूत करता है, आपके इस चक्रा को जागृत करने में आपकी मदद करता है। तो इंडिगो कलर का आप अपनी लाइफ में एनहांसमेंट कर सकते हैं, अपने वर्किंग टेबल के आसपास या अपने डेस्क पे, या अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं तो जहां पे भी बैठ के आप कार्य करते हैं, आपके बेडरूम में थोड़े से ऐसे एलिमेंट्स जो इंडिगो कलर को दर्शाते हों, कुछ एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो आज्ञा चक्र है वो बेहतर होगा। इसी के साथ लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसको अगर आप यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो इंसेंस स्टिक्स, इंसेंस कैंडल्स या फिर एसेंशियल ऑयल्स के फॉर्म में हो, जिसे आप डिफ्यूजर में डाल के यूज कर सकते हैं। तो लैवेंडर की खुशबू जो होती है, लैवेंडर, उसको अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो लैवेंडर की खुशबू को माना गया है कि वो आपके थर्ड आई चक्रा के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो आप लैवेंडर की खुशबू की जो फ्रेग्रेंस की जो कैंडल्स होती हैं, इंसेंस स्टिक्स होती हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इस प्रकार की चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा प्राप्त होगा और आपके जो चक्रास है वो इन हार्मनी रहेंगे, इन सिंक रहेंगे और वेल बैलेंस्ड रहेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में इन चक्रास के सिग्निफिकेंस को समझ सके, इन चक्रास की एक्टिवेशन टेक्निक्स और मेथड्स को समझ सके और इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में यूटिलाइज जरूर कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी ज्यादा लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, because I'm a practicing astrologer, numerologist and a Vastu consultant, and through this channel I bring to you very informational videos from the field of astrology, numerology as well as Vastu. So that's all for this video today, and I hope that you did like and enjoy the video. So please keep sending your love and your blessings towards me and this channel, and keep supporting this channel. Namaskar.